है, देखना ही नहीं, फिर मैच ही नहीं देखना। क्यों नहीं देखना? बाबर ही नहीं है, जिसकी बैटिंग देखनी है वो है ही नहीं। क्यों होना चाहिए था बाबर आजम को? बाबर आजम का ना होना थोड़ा सा इनको कहीं ना कहीं मसला देगा। बट अब जो उसकी क्लास जा रही है अच्छा है कि बैड है अभी। पहले तो वो नंबर 1 टॉप 5 होता था, तो टॉप 10 में भी नहीं है वो रैंकिंग में। बाबर आजम पे ऐसे जैसे जादू टूना हो गया, उसका बैट ही नहीं चल रहा। इंडिया तो बाबर से डरती है। इंडिया जैसे बहुत बुमराह वगैरह बहुत और भी उनके बॉलर सिराज मोहम्मद सिराज बाबर से डरते हैं। फ़खर जमान हमारे फेवरेट बैट्समैन। मुझे उम्मीद है कि फ़खर को ये खिलाएंगे बिठाएंगे नहीं, क्योंकि इस टाइम वही है, इस टाइम मेन प्लेयर जो टीम में है। स्क्वाड का ऐलान हुआ है, बाबर आजम नहीं है उसमें, आपको कैसा लगा? बाबर आजम नहीं है, थोड़ा बहुत तो दुख हुआ है, लेकिन ये है कि अब उसकी परफॉर्मेंस भी क्या नाम है कुछ अरसे से नहीं थी। लेकिन ये है कि अगर वो टीम में होता तो आगे जैसे इंडिया है, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान इस टाइम काफ़ी अच्छी टीम जा रही है, उनका भी इस टाइम काफ़ी प्रेशर होगा पाकिस्तान पे। लास्ट दफ़ा उन्होंने पाकिस्तान को बीट किया, तो बाबर आजम का ना होना थोड़ा सा इनको कहीं ना कहीं मसला देगा। बाबर आजम को होना चाहिए था कि वो इसलिए कि एक बड़ी टीम इंडिया भी है, उस श्रीलंका भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है, ऊपर से दुबई में होना है, वहाँ पर क्या नाम है स्पिनिंग सारी पिचेज़ होंगी, अफ़गानिस्तान भी काफ़ी मसला करेगी। तो बाबर आजम का होना चाहिए था, ताकि टीम पे थोड़ा अगली टीम पे थोड़ा प्रेशर होता है। जिस तरह शहीन भी आया वापस, तो शहीन के साथ बाबर आजम का भी होना चाहिए था। रिजवान का चलो ना सही, लेकिन बाबर आजम का कम से कम टीम में होना चाहिए था अभी, क्योंकि फ़िलहाल जो है सारे यंग प्लेयर हैं, वो इतना खेले भी नहीं हुए दुबई में, तो बाबर आजम का होना चाहिए था वैसे मेरे ख्याल से। तो कौन से यंग प्लेयर से आपको उम्मीद है कि जो एशिया कप में अच्छा परफॉर्म करेगा? यंग प्लेयर से इस वक्त जो मिडल ऑर्डर में हसन नवाज अच्छा कर रहा है, लास्ट टाइम से कुछ मैचेस से अच्छा कर रहा है, उससे भी उम्मीद है। ऊपर से फ़खर है, मुझे उम्मीद है कि फ़खर को ये खिलाएंगे बिठाएंगे नहीं, क्योंकि इस टाइम वही है, इस टाइम मेन प्लेयर जो टीम में है। फ़खर के साथ साइम अयूब का जो जोड़ी है स्टार्ट में, वही है उम्मीद उन पर कि कुछ करेंगे वो। बाकी अल्लाह तो अक्ल ही है, अगर टीम अच्छा कर गई तो। इंडिया और पाकिस्तान मतलब कंपैरिजन कौन सी टीम बेस्ट है जो इस अनाउंस हुई है टाइम उसके मुताबिक? अनाउंस हुई है उस हिसाब से, तो क्योंकि पाकिस्तान के यंग प्लेयर, तो मेरे ख्याल से इस वक्त जो इंडिया की टीम ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन उम्मीद है पाकिस्तान से इंशाल्लाह अच्छा करेगी। लेकिन वैसे इस टाइम जो वो अनाउंस हुआ है स्क्वाड, उस लिहाज से इंडिया की टीम ज़्यादा अच्छी है पाकिस्तान की निस्बत। बाबर आजम को बाहर कर दिया गया, कैसा लगा आपको? बहुत बुरा लगा। बाबर आजम को होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। एक सीनियर प्लेयर की काफ़ी ज़रूरत होती है टीम में। अब ये सारे जो उनसे न्यू आए हैं, इनको इतना इन्फ्लुएंस नहीं होगा। जैसे 2021 में देखा होगा, बाबर आजम और रिजवान ने इंडिया के ख़िलाफ़ 0 विकेट से मैच जीता। तो ये अगर वो 0 विकेट से जीता है, चलो कोई नहीं, परफॉर्मेंस कभी कभार नहीं होती, पर ये तो नहीं कि उसको टीम से ही निकाल दें। उसको रखना चाहिए, क्योंकि अगर वो टीम में होगा तो हमें चांस है कि हम फाइनल तक जाएंगे इंशाल्लाह। और इंडिया तो बाबर से डरती है। ये है कि इंडिया हारेगा इंशाल्लाह। अगर बाबर खेलेगा तो इंडिया फिर हारेगा। बाबर स्क्वाड में नहीं है, कैसे खेलेगा? तो ये खिलाएं तो फिर खेलेगा ना, इन्होंने खिलाना ही नहीं है इसको। अब स्क्वाड का ऐलान हो गया, फाइनली हो गया, अब नहीं है बाबर उसमें। तो इस चीज़ का दुख हुआ है, देखना ही नहीं, फिर मैच ही नहीं देखना। क्यों नहीं देखना? बाबर ही नहीं है, जिसकी बैटिंग देखनी है वो है ही नहीं। बाकी कौन है? आप क्या कहोगे? बाबर आजम बाहर हो गए हैं एशिया कप के स्क्वाड से और इंटरनेशनल सीरीज के, आपको कैसा लगा? हमें बहुत दुख हुआ है। बाबर आजम एक सीनियर प्लेयर है, जिस तरह के वो हर टीम को डरा देता है जब बैटिंग में आता है, तो इसलिए अब उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं जा रही, जिसकी वजह से उसको बाहर कर दिया गया है। और कुछ आवाम कह रही है उस पर जादू टूना हुआ है, जिस वजह से उसको बाहर कर दिया गया है, उसकी परफॉर्मेंस नहीं ठीक हो रही। न्यूज़ पे देखा था ना, वो कह रहे बाबर आजम पे ऐसे जैसे जादू टूना हो गया, उसका बैट ही नहीं चल रहा, इसी वजह से फिर उसकी परफॉर्मेंस भी नहीं अच्छी हो रही, उसको भी बाहर कर दिया गया। इंडिया जैसे बहुत बुमराह वगैरह बहुत और भी उनके बॉलर सिराज मोहम्मद सिराज बाबर से डरते हैं, उनसे बॉल नहीं होते, कामते हैं। बाबर आजम को बाहर किया, बहुत दुख हुआ है। तो आपको कौन से जो टीम अनाउंसमेंट हुई है यंग प्लेयर्स, कौन से प्लेयर से उम्मीद है कि वो एशिया कप में अच्छा खेलेगा? साइम अयूब एक ये बेस्ट प्लेयर है, काफ़ी अच्छा खेलता है। क्योंकि पेशावर के साथ बाबर आजम के साथ यही था, जब पेशावर में ओपन पे आते थे तो दोनों की बैटिंग कमाल होती थी। पेशावर यानी कि मेरे फेवरेट टीम लाहौर है, पर फिर भी जब पेशावर का मैच लगता था, क्योंकि बाबर आजम की बैटिंग देखनी होती थी। सबसे ज़्यादा फरहान वगैरह नहीं, बस फ़खर जमान और साइम अयूब, बस ये 2 फेवरेट हैं कि ये कुछ करेंगे एशिया कप में कुछ करेंगे। एशिया कप में। आपके? मेरे हसन नवाज फ़खर जमान सैम अयूब इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म देंगे, और बॉलर शहीन शाह अफरीदी माशाल्लाह हमारी जान है, अच्छा परफॉर्म देगी, लेकिन बाबर आजम की कमी महसूस होगी। पाकिस्तान टीम अनाउंसमेंट हुई है एशिया कप और ट्राई नेशन सीरीज़ की, बाबर आजम नहीं है उसमें, कितना बुरा लगा?
बुरा तो लगा है, जाहिर है बाबर आजम एक प्लेयर है, चाहे उसकी फॉर्म नहीं है तो मौका देना चाहिए था। जैसे कि प्लेयर हैं दूसरे, उसने सैन तलत है, फ़हीम अशरफ है, कुछ दिल, इनकी इतनी परफॉर्मेंस नहीं है पर वो फिर भी टीम में है। बाबर आजम को होना चाहिए था। बाकी हर दफ़ा ऐसे ही होता है, स्क्वाड में कुछ ना कुछ कर ही देते हैं ये, क्या कह सकते हैं, इनकी मर्ज़ी है। बाकी होना चाहिए था बाबर आजम को। कितना दुख हुआ आपको बाबर नहीं है? दुख तो हुआ है, बाकी अब दिल नहीं करेगा मैच देखने का, इतने दुख हुआ है। क्यों इतने शौक से आप उसकी बैटिंग देखते हो? हाँ, बैटिंग काफ़ी उसकी पसंद थी मुझे। और बाकी अब फ़खर जमान है, साइम अयूब है, और उन पे उम्मीदें हैं कि उनकी बैटिंग देखने में मज़े का। और हारिस है, वो भी बड़ा अच्छा कर रहा है। हसन नवाज़ है, वो भी आया नया, तो अच्छा किया उसने काफ़ी। तो उम्मीद है कि ये कुछ कर जाएँ। बाकी बाबर नहीं है, इसका दुख होगा। तो कौन से प्लेयर से उम्मीद है कि इंडिया के मैच, एशिया कप में इंडिया के मैच में कौन सा प्लेयर चलेगा आपकी? मेरी नज़र से फ़खर और साइम को चलना चाहिए, क्योंकि इनको ओपनर आना चाहिए। तो ये बहुत अच्छे प्लेयर हैं। फ़खर और साइम को उम्मीद है उनकी दो के ऊपर मुझे। स्क्वाड ऐलान हुआ है अभी, जी जी टीम अनाउंसमेंट हुई है जी। एशिया कप और टेस्ट नेशन सीरीज़ ऐसे की। ही। बाबर आजम को बाहर कर दिया हुआ है, कैसा लगा आपको? सर जी मुझे बात भला क्या, ये बाबर आजम ने शुरू अपनी क्लास दी अच्छी, बट अब जो उसकी क्लास जा रही है अच्छा एतबार है अभी, ठीक है। और दूसरा हमारे नंबर पे आता है रिजवान, वो भी अभी इतनी क्लास नहीं दे रहा। हमारी टीम में होना चाहिए अच्छा साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, हसन नवाज़, और अगर होना चाहिए मोहम्मद आमिर को भी स्क्वाड में लाएं, बट वो आ नहीं सका अभी, रिटायरमेंट हो गया। लेकिन मेरा फेवरेट बॉलर वही है, ठीक है। तो और हमारे पास जो आता है बॉलर साइम अयूब, बॉलिंग भी करता है और टॉप ऑर्डर भी, और फ़खर जमान हमारे फेवरेट बैट्समैन। टीम अच्छी बनी है जो पाकिस्तान की अब आई है ना, हुसैन तलत हो गया, हसन नवाज, साहिबजादा फरहान की बहुत अच्छी क्लास है। वो कोई बॉल डेड नहीं करता। साइम यू भी शुरू में हो गया था काफ़ी देर बाद, इंजरी के बाद जब आया है तो काफ़ी डेड था, लेकिन अब कुछ बेहतर है। और उसके बाद हमारे पास बाबर का कितना दुख हुआ आपको? बाबर का मुझे दुख हुआ है थोड़ा बहुत, लेकिन अभी उसके लिए यही है कि भी बाहर है अच्छा, नेक्स्ट वो कोशिश करे अपनी अब बैटिंग को ग्रोथ करे, तो अच्छा वो बैट्समैन है, क्लास उसकी अच्छी है। बस बाबर आजम के लिए यही है कि वो बेहतरीन बैटिंग करे, अच्छा कैप्टन रहा है, बैटिंग भी ठीक करता रहा, बट उसके लिए नहीं, उसकी अभी इस टाइम क्लास अच्छी है, कोई इशू नहीं। इंशाल्लाह दोबारा आएंगे और बेहतरीन बैटिंग करके दिखाएंगे, अपना स्कोर भी अच्छा देंगे और टीम के साथ रहेंगे, सपोर्ट करेंगे टीम को। आपका नाम क्या है? मोहम्मद हारिस। हारिस, एशिया कप से बाबर आजम को बाहर कर दिया गया, कैसा फैसला है चीफ सेलेक्टर्स का? अच्छा फैसला है ये, क्यों अच्छा फैसला क्यों है? क्योंकि वो T20 में स्लो भी बॉल खेलता है और रन्स भी नहीं बना रहा T20 में भी। अच्छा, पहले तो वो नंबर 1 टॉप 5 पे होता था, तो टॉप 10 में भी नहीं है वो रैंकिंग में, बस ODI में है, वो भी जिसने पहले रन्स बनाए हुए हैं। ठीक है। तो कौन से प्लेयर से उम्मीद है एशिया कप में जो ज़्यादा अच्छा खेलेगा? तो नया टैलेंट भी तो आया, साहिबजादा फरहान हसन है। नवाज, फ़खर जमान, साइम अयूब से। अच्छा, इंडिया को हम हरा लेंगे एशिया कप में? नहीं, क्यों? वो भी बहुत ऊपर है T20 में। वो बहुत ऊपर है।